और ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े इस जहाज के वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी दुख की खबर। प्लेन क्रैश, इंटरनेशनल फ्लाइट एयर इंडिया की, जिसमें 242 यात्री, और ये देखिए आप क्या बचा है इस जहाज का। पूरी तरीके से जली हुई हालत में ये जहाज है। कोई उम्मीद इसको देख के, तस्वीर को देख के तो नहीं लगती कि यात्रियों को बचाया जाना मुमकिन हो। सौरभ, ये ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट पे हमेशा प्रश्न उठते रहे, चाहे वो इंजन के बारे में है, डोर्स के बारे में या रिलायबिलिटी के बारे में। तो अब ये आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल रीजन क्या था। लेकिन आप स्प्रेड देखिए, स्प्रेड ज्यादा नहीं है। स्प्रेड ज्यादा नहीं है का मतलब ये है कि ये जहाज उड़ते ही गिरा है और उसी जगह पे आके एक्सप्लोड किया। तो जब भी स्प्रेड ज्यादा होता है वो हवा में एक्सप्लोड करता है। जब हवा में ये एक्सप्लोड नहीं किया, ये ग्राउंड पे आके एक्सप्लोड किया। यस। और मलबा देखिए आप जरा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, मलबे को देख करके तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं लगती कि ये कोई बचा होगा इसके अंदर। अभी भी आग बुझा रहे थे लोग, आप देख रहे हैं सामने, और फिर उसमें मलबे की तभी आग बुझेगी, तभी लोग आदमी आगे जाकर के मलबे के बीच में से लोगों को निकाल सकता है। ये देखिए, ये वो अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है। अब तो ये मतलब दो बातें, एक तो क्रैश हुआ, नीचे आ रहा था जहाज, कंक्रीट, और इस इमारत देखिए, पहली तस्वीर जहाज के गिरने की तस्वीर आ रही है। ये वो जहाज है जो टेक ऑफ हुआ था और टेक ऑफ होते ही नीचे आ गया। ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। और जहाज जो है वो लिफ्ट ही नहीं कर पाया और गिरते ही इतना बड़ा धमाका। ये देखिए, जहाज जो है ऊपर जाने की बजाय जहाज नीचे की ओर जाता चला गया। ये देखिए आप तस्वीर, ये पहली तस्वीर है। ये एयर इंडिया का ये प्लेन जो लंदन जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी खबर और बहुत दुख की खबर। एयर इंडिया का जहाज क्रैश हुआ इस वक्त। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इस जहाज के गिरने की तस्वीर। ये जहाज जो अभी टेक ऑफ हुआ और ये हाइट गेन करता, ये हवा में ऊपर जाता, साफ दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम थी। पायलट जहाज को ऊपर ले जा ही नहीं पाए। वो देखिए, हाँ बताएंगे वैसा मतलब। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। अगर आप देखें इस जहाज को, जब वो टेक ऑफ कर रहा है तो उसका एक्सेंट पाथ ऊपर होना चाहिए। ये ड्रीम लाइनर जहाज है। ड्रीम लाइनर के अंदर प्रॉब्लम्स पहले से ही रिलायबिलिटी की आ रही थी, और ये कोई हवा में एक्सप्लोड नहीं किया जैसे हमने बात कर रहे थे। ये पावर लॉस दोनों इंजन का है, यानी कि दोनों इंजन जो इसके हैं किसी वजह से काम नहीं कर रहे थे। वो वजह क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। देखो, जो जहाज का सर दिखाई दे रहा है, वो मतलब आगे की तरफ से उठा हुआ, मतलब वो ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है। नहीं पा रहा। जैसे ही जहाज का इंजन चले जाते हैं तो फिर अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो ऑब्स्ट्रक्शंस को अवॉइड करके वहां पे किसी तरीके से लैंड कर सके उस एरिया के अंदर। अब देखिए, लास्ट मिनट पे भी वो अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से लैंडिंग कर सके। ये देखिए, राउंड ऑफ करने की कोशिश कर रहा है वो, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इंजन शायद पावर नहीं है इसके अंदर, और वो टेक्निकल डिफेक्ट भी हो सकता है। और गिरते ही देखिए, अच्छा जो बात और ज्यादा घातक दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से गिरा है जहाज, गिरते ही जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, ऐसा धमाका उसके अंदर हुआ है। तो कोई उम्मीद नहीं लगती कि इसमें यात्रियों को बचाया जा पाया मुमकिन होगा। देखिए, गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया, जैसे किसी ने कोई बम ब्लास्ट किया हो। इतना तेज धमाका हुआ है और एक सेकंड भी नहीं लगा, जहाज गिरा है और ब्लास्ट हो गया इसके अंदर। कितना, क्योंकि टेक ऑफ ही हुआ था, तो इसके अंदर जो तेल है, एविएशन फ्यूल, वो पूरा भरा हुआ होगा, और गिरते ही इसके अंदर जोरदार ब्लास्ट हुआ। सौरभ, अगर हम इसको जाते हुए भी देखें, 250-300 किलोमीटर के बीच में इसकी स्पीड होगी। अगर इस स्पीड पे वो नीचे जाता है और क्रैश करता है और फ्यूल पूरा भरा हुआ है, तो यही होगा जो दिखाया आपने। तो बहुत बड़ी खबर है। और अब तो तस्वीर आ गई, आप साफ देख रहे हैं कि प्लेन जो है टेक ऑफ होते ही कैसे गिरा